ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। बोझा तो है। आज का प्रश्न, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? अगर सतयुग में साहूकारी लेनी है, साहूकार बनना है, ये पद किस आधार पर प्राप्त होता है? सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। ज्ञान की धारणा के आधार पर। धारणा होगी तो बांटेंगे जरूर। बांटेंगे तो अपने लिए इकट्ठा करेंगे आगे के लिए। जितना बांटेंगे उतना इकट्ठा होगा। तो ज्ञान की धारणा के आधार पर साहूकार बनते हैं। ज्ञान की धारणा के आधार पर, माना जो आप सुनते हो वो जीवन में होना चाहिए। सिर्फ सुनना और खुश हो जाना ऐसा नहीं, जो सुना वो जीवन में होना चाहिए। साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं, जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे। एवर वेल्दी बनेंगे। एवर वेल्दी बनेंगे। वेल्दी बनेंगे माना बहुत धन होगा उनके पास। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे। एवर वेल्दी बनेंगे। ठीक ठीक। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए, बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। माना रॉयल रहना भी है और सर्विस भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए। सब खामियां निकाल देनी है। सब खामियां निकाल देनी है। पूरा देही अभिमानी बनना है। पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। ठीक। सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं,
उतना वह साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है, बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। आज का गीत है धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये किसने कहा? किससे कहा? ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को धीरज धरो। बाप ने कहा बच्चों को धीरज धरो, सारी दुनिया को नहीं कहा। भल बच्चे तो सभी हैं, परंतु सब बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर ये दुखदाम बदली हो रहा है। आप जानते हो ना, सुखधाम के लिए हम पढ़ रहे हैं व श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। आपको तो डायरेक्ट कहते हैं ना धीरज धरो बच्चे, और सारी दुनिया को तो गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सम्मुख सुनते हैं, सब तो सुनते नहीं। वह बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है, दुख हर कर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग और दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं, बच्चे ही जानते नहीं है। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है ना, प्राय अंधियारा ही हो जाता है। 16 कला संपूर्ण तो संपूर्ण सुख भी होगा। कलयुग में 16 कला अपूर्ण तो फिर दुख भी होता है। इस सारी दुनिया को माया रूपी ग्रहण लग जाता है। इसलिए अब बाप कहते हैं तुम्हारे में जो देह अभिमान है, क्या है? देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो। जो तुम्हारे में देह अभिमान है, पहले पहले उनको छोड़ो। ये देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकेंगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। ये आधा कल्प का देह अभिमान है। हम सोचे एक दिन में ही हमारा चला जाएगा या चला गया है, ये नहीं गया है, घड़ी घड़ी आ जाता है। आधा कल्प का देह अभिमान है, माना अपनी मैं ही नहीं जाती है। मैं ज्यादा समझदार, बाकी किसी में बुद्धि ही नहीं। बाप जो समझाए वो भी समझना नहीं, ये मैं ही नहीं जाती है। आधा कल्प का देह अभिमान है। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और फिर 16 कला संपूर्ण सत्व प्रदान बनेंगे। ये देह अभिमान खत्म करते हैं। पापों का बोझा भी खत्म होगा और 16 कला संपूर्ण हम सत्व प्रदान बनेंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं है। कईयों को तो देह अभिमान समझ में ही नहीं आता और होते वो कंप्लीट देह अभिमान में। सबको समझ आ रहा है कि देह अभिमान सिर चढ़ा हुआ है, पर उन्हें ही नहीं समझ आ रहा कि देह अभिमान सिर चढ़ गया। इसीलिए बाबा कहते बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं है। मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान। आप अपने आप में ही दुखी हुए जा रहे हो। आपको खुशी की दुनिया में भी खुशी फील नहीं हो रही है, तो क्या है ये? देह अभिमान। सब कुछ अच्छा है, फिर भी आप कुछ उल्टा उठाने के लिए तत्पर हो। क्या है ये? देह अभिमान। इतना खतरनाक है। सब अच्छा 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 दिख रहा है, पर फिर भी कुछ ऐसा चिंतन आ जाएगा तो ये अभिमान आ जाएगा। अरे मेरे साथ ऐसा, बस आ गया देह अभिमान।
छोड़ता नहीं है ये। आधा क्लब से पीछे लगा पड़ा है और इतना चढ़ाया था, मैं ये बैठ बैठ के गद्दी के ऊपर। नहीं, कोई आए उससे पहले ही बता दे मैं ये हूँ। कितना बताओ, कितना आधा क्लब से हमने चढ़ा चढ़ा के। आज भी कोई पूछता है तो फट से कहते हैं मैं ये हूँ। वही आता है, ऑक्यूपेशन ही एकदम सामने ले आते हैं अपना कि हम क्या हैं। और अहंकार इतना पूछो नहीं, बहुत है देहाभिमान। और यही दुखी करता रहता है, क्योंकि ये दुखी कैसे करता है, अपमान फील होता है। जैसे ही अभिमान आता है अपमान फील होता है, और ऐसा फील होता है अपमान कि बस अगर बच्चे के सामने भी कोई कुछ सुना देगा तो भी इसके सामने कैसे सुना दिया, अपमान आ गया दे अभिमान। तब खतरनाक, विचार जरूर करना। ये बहुत दुखी करता है, बैठे बैठे दुखी कर देता है। बहुत पुरानी बात याद आ जाएगी, अपमान फील होगा, अभिमान आ जाएगा। कुछ हुआ है नहीं, बस पुरानी बात याद आ, बस दे अभिमान आ गया। अब पहले तो हमने एक्शन लिया नहीं था, अब वो पुरानी बात याद आने से आज एक्शन लेंगे। अपमान, अपमान, अनुमान, अभिमान, ये बहुत होता है। अपमान फील होगा, फिर अनुमान लगाएंगे, अच्छा फिर अभिमान, अच्छा मेरे साथ, अच्छा अब बताता हूं। बस ये ऐसे चलते हैं, बहुत सत्यानाश कर देता है। तो मनुष्य को दुखी करता ही है बेअभिमान। पीछे है और विकार। देही अभिमानी बनने से ये सब विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है, तो अपने को देही अभिमानी माना आत्मा समझते ही नहीं। इतना देह अभिमान की प्रैक्टिस हुई है, अपने को आत्मा ही नहीं समझते। इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम, क्रोध आदि तो सब पीछे आते हैं, पहले देह अभिमान तो छोड़ो। मैं ये, तुम्हारा बाप वह है। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को भी बाप समझते आए हैं, उसी को बाप समझते हैं कि वही सर्वस्व है, वही सब कुछ है। अब मुख्य बात है कि हम पावन कैसे बने। पतित दुनिया में है ही सब पतित, पावन तो कोई हो ही नहीं सकते। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी से वापस ले जाते हैं। पावन ही बाबा बना रहे हैं, और तो कोई पावन बनाने से रहा। अब तो बच्चों को तो योग का चिंतन लगा हुआ है, जीते जी मरना है, देह अभिमान तोड़ना माना मरना। अहम आत्मा बाबा को याद कर पति से पावन बन जाएं, ये फिक्र है ना। ये पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई थी, अब फिर से समझा रहे हैं, कल्प कल्प फिर से समझाएंगे। दुनिया भर में और कोई भी समझा नहीं सकते। तो मूल बात है शिव को याद करने की। ओके, सो भी जब यहां आकर बीके द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलना है ना, हम आए सुने बने तभी तो वर्षा मिलेगा ना। तो बाप जरूर चाहिए जिस द्वारा मिले। अब डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं ना साकार द्वारा, जो भी डायरेक्शन लेने हैं वो साकार द्वारा लेने हैं। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें। परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे, हवा में कैसे सुनाई पड़ेगा कि शिव बाबा ने क्या कहा। इनके माध्यम से ही सुनेंगे ना। कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाकर बैठो, घर जाकर बैठो। कहते इनसे कोई कनेक्शन नहीं, उनसे कनेक्शन रखेंगे तो फिर घर जाके बैठो। सुनने क्यों आए हो, घर जाके बैठो। परंतु ये जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वह कैसे सुनेंगे। ये समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे। अगर पूरा समझा ही नहीं होगा तो याद कैसे करेंगे। कहीं ऐसे बड़े नहीं, नहीं मेरा तो वाह ही है सब कुछ, बाकी तो कुछ नहीं। अरे सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। ये जो समझ आपकी डेवलप हो रही है वो इनके विचार सागर मंथन करने से हो रही है, वो इनका परोस परोस कर देने से हो रही है।
आप पे करके दिखाओ एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन। आप कुछ लिख कर दिखाओ। नहीं नहीं, हमारा मंथन वही तो जो दिया हुआ है उसी को तो उगार रहे हो, और क्या कर रहे हो? जो इतने समय से बाबा ने दिया है उसी से तो आपका भी नाम हो रहा है। अपना क्या किया आपने? तो समझने बिना तो याद कर नहीं सकेंगे। ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता है ना। देखो, एक बर्थ में आपको इनके द्वारा लेना है, और इसी बर्थ में यदि अभिमान तुम्हें दूर कर रहा है, कितना माना तकदीर कितनी फूटी हुई है। सोचिए, एक बर्थ जिनसे लेने के लिए माना इतना समय आपने इतनी मेहनत की, और लास्ट में जाके आ भी क्या गया? दे अभिमान कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। ये क्या है? मुझ में भी बुद्धि है, मैं तो डायरेक्ट ले सकता हूँ। सारे ही तो ले रहे हैं, भक्त आत्माएं भी ले रहे हैं, मैं भी ले सकता हूँ। जितना ज्ञान लेना था ले लिया, अब डायरेक्ट लेके दिखाओ। नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? ना ब्रह्मा बाबा के बिना आप समझ सकते हो, ना ब्रह्मा कुमारियों के बिना, क्योंकि ये सब कुछ दे शिव बाबा रहा है, लेकिन माध्यम तो ये है ना। तो ये सब सीखना पड़े। बाप कहते जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाए। जो ये सोच रहा है कि ये तो कुछ नहीं, मैं अपना डायरेक्ट, हो सकता ठीक है मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति में जाना, सत्युग में तो नहीं आ सकता। जिसको जिसके साथ रहने का नशा ही नहीं चढ़ा, तो जिसे आज नहीं चढ़ा उसे कल कहां से चढ़ेगा? तो वो फिर जीवन मुक्ति में कैसे आएगा? क्योंकि सत्युग में तो विश्व महाराजन विश्व महारानी के उनके ही आना है ना, उनके पास ही। अगर संगम पर ही उनके साथ का नशा नहीं चढ़ता, तो बताओ सत्युग में कैसे जन्म लेगा? ऐसे कैसे कोई चक्रव्यूह ऐसे कोई चल जाएगा क्या? नहीं। जिसे संगम पर नशा चढ़ता है साथ का, वो सत्युग में जाता है, वो जीवन मुक्ति देखता है। और जो ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन है, हमें तो बीच में चाहिए ही नहीं कोई, तो बस फिर ठीक है, वो शायद मुक्ति में चला जाए, लेकिन जीवन मुक्ति पा ना सके। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे। अब धारणा भी तो चाहिए ना। जिनके माध्यम से ज्ञान मिला उनका रिगार्ड भी तो चाहिए ना, तब तो धारणा होती है। अगर रिगार्ड नहीं तो धारणा भी नहीं होती है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख पवित्रता का ऐसे आप कहें कि अरे मेरी तो पवित्रता सर्वोपरि है, बुद्धि सर्वोपरि नहीं हो पाएगी। ऐसे तो सन्यासी भी पवित्रता अपनाते हैं, आप भी अपनाते हो। फर्क क्या है श्रीमत का? वो अपने मन से पवित्रता को धारणा में लेकर आते हैं, आप श्रीमत के आधार पर पवित्रता का फर्क है। आप भगवान के डायरेक्शन पर कर रहे हो, बहुत बड़ा फर्क है। तो समझने की जरूरत है ना। तो ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। कोई सोचे मैं आत्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा कर लूंगा, और मुरली क्या जरूरत है मुरली पढ़ने की? रिपीटिशन ही तो है, कोई बात नहीं। कहीं ऐसे भी चिंतन कर लेते हैं, रिपीट ही तो हो रही है। पर रिपीट तो इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी है, कल की बात तो याद नहीं रहती। रिपीट मुरली कहते हो, वो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ साथ चल रही है। जो भी सिचुएशन होती है उसके आधार पर मुरली में सब कुछ लिखित आता है, तो बाबा लिखकर भेजता है ना। तो मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना। ऐसे बहुत आएंगे सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो कि तुम सिर्फ बाप को याद करो तो सत्व प्रधान पवित्र बन जाएंगे। फिर जब ज्ञान धन ले तब सत्युग में साहूकार बने, नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। सत्युग त्रेता में नहीं उतरेंगे, फिर वो द्वापर और कलयुग में उतरेंगे, और उस समय भक्ति मार्ग शुरू हो चुका होगा। फिर आएंगे और फिर भक्ति करेंगे।
किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। बहुत एक्यूरेट हिसाब बताया बाबा ने, बहुत एक्यूरेसी है। किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए, और ज्ञान इनके मुख से सुनेंगे तो ही तो आएगा, आप पे थोड़ा आ जाएगा। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, हर आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये तुम अभी जान गए हो, सब मनुष्य मात्र पाठधारी हैं। यह बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, गाया हुआ है राम गयो रावण गयो। कोई है ऐसा जो कंटिन्यू चला ही आ रहा हो एक ही शरीर में? नहीं ना। राम गयो रावण गयो, कोई भी जाएगा, परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। तुम जानते हो ये बना बनाए ड्रामा है, सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे, फिर कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? चाहे किंग हो, चाहे कोई क्वीन हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई संत हो, सब ने शरीर छोड़ना है। तो कौन बैठ उनकी मिट्टी उठाएंगे? यह तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं रखा है, ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं ना। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बना रहे हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है ना, तो अमल नहीं करते हैं। बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पर अमल करना चाहिए, है ना। ये बड़ा वंडर है, भगवान करके दिखाता है, अमल करना सिखाता है, कर्म करके दिखाता है, फिर भी समझ नहीं आता है बच्चों को। वही कहा जाता है जिसकी तकदीर में नहीं है ना, तो वो अमल भी नहीं कर पाते हैं, और जिसकी तकदीर में है उसे झट वो पॉइंट क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो अमल करना चाहता है, तो उसकी बुद्धि खुल जाती है। जिसने अमल करना नहीं, उसके सामने को इतना भी कुछ कर लो, उसे नहीं कुछ समझ में आना, क्योंकि उसने लकीर लगा रखी है पहले ही। ओके, भगवान सिखा रहा है, भगवान समझा रहा है, आप भी बहुतों को सुनाते हो। आप सुन रहे हो, सब तो नहीं सुन रहे हैं ना। आपने जो भगवान ने कहा उसे अमल में लाना है, तो बाबा और आगे समझाएगा। आप दुनिया को जब समझाने जाते हो, उन्होंने अमल में नहीं लाना है, तो आप कितना समझा लोगे? तो अमल में लाना चाहिए ना, तो अमल करना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते, बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो भूतों का भी और ही कल्याण करते रहते हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं, माना ऐसी बुद्धि दूसरों में डाल देंगे कि वो नेगेटिव ही सोचे। कोई आराम से चल रहा होगा, अचानक से कोई आएगा और कुछ ऐसी ऐसी बातें दूसरे की सुनाने लगेंगे। भैया अपने पुरुषार्थ की बात करो ना, अपने पुरुषार्थ की कोई बात नहीं होगी। दूसरा ऐसे चलता है, दूसरा ऐसे करता है, उससे तुम्हारा क्या कल्याण होने वाला है, ये बात बता दो। तुम्हारा या जिसको तुम सुना रहे हो, उसका कौन से वाला कल्याण होने वाला है? उसने तो एक स्टेप पीछे ही जाना है, आगे तो बढ़ना नहीं। कभी भी किसी को कल्याण की बात सुनाते हैं तो उसको हिम्मत चाहिए होती है उसमें आगे चलने के लिए। किसी को आप कल्याण की बात सुनाए, वो घंटों बैठ के सुन लेगा। किसी की बुराई करने बैठे, घंटों सुनी जा सकती है, और वो एडॉप्ट भी हो जाती है बहुत सहजता से। बताया है चारों तरफ तमो प्रधानता है, तो एडॉप्शन बड़ी जल्दी हो जाती है। वायुमंडल का सहयोग है ना तमो प्रधानता का, इसीलिए अकल्याण की बातें बड़ी जल्दी घर कर जाती हैं। कोई गया, अरे यहाँ ऐसा है, अरे वहां वैसा है। अच्छा, पूछा जाए तुम्हारा क्या लिया है, या तुमसे ऐसा क्या लिया है? तुम्हारे कल्याण की बात की होगी, लेकिन वो याद नहीं आएगी। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। ऐसे भी कई बच्चे हैं जो कल्याण की बात नहीं, बाप की याद की बात नहीं, धारणाओं की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अकल्याण का लेन देन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं। जिनकी कुछ भावना भी होती यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। समझे? यज्ञ के प्रति जिनकी भावनाएं भी होती हैं कि हाँ यज्ञ है, मधुबन क्या है, दूसरों की भावनाएं होती हैं,
और कई ऐसे होते हैं वो मधुबन की भावना, मधुबन के लिए भावनाएं ही उड़ा देते हैं कि अरे आपको नहीं पता, यहाँ पे भी ऐसा, वहां पे भी ऐसा, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं। और उन्होंने तो खबरें वैसे ही सुनी होती हैं, तो उनकी भावना जो बैठ रही होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे बच्चे भी, इन बच्चों से तो सावधान रहना चाहिए। जो यज्ञ की, बड़ों की या किसी भी आत्मा की बुराई करे वो अच्छा कैसे हो सकता है? आज बता दे कोई। जो अपने मुख से दूसरे की बुराई करे वो स्वयं अच्छा कैसे हो गया, हो पाएगा? वो बुराई करके अपनी अच्छाई नहीं, अपनी बुराइयों का साक्षात्कार करा रहा है। इसकी समझ होनी चाहिए, लेकिन समझ की कमी होती है, बुद्धि नहीं होती है। तो क्या समझते हैं, ये शायद हमारा शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक कैसे हो गया? जिसने आपकी भावना को बनने से पहले तोड़ दिया, वो आपका शुभ चिंतक कैसे हो गया? आप यज्ञ के प्रति एक समर्पित बुद्धि हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है जो मैं खरीद करूं वो पहले यज्ञ के लिए खरीद करूं। आप पहले यज्ञ को रखते, पहले बाबा को रखते, और कोई आके अरे ऐसे इतना थोड़ा करते हैं, इतना थोड़ा चलता है, ऐसे नहीं किया करते, मुझे देख, आज तक ठीक चल रहे हैं ना, ऐसे करो। जो इस तरह से आपके पांव खींचे पीछे की तरफ, वो अच्छा कैसे हो सकता है? बता दो ना। लेकिन उसकी बात सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका अकल्याण जो हो रहा है, और रावण क्या चाहता है? आपका अकल्याण ही चाहता है। तो पूरा सपोर्ट मिलेगा, अंदर के 5 विकारों को और बाहर के 5 विकारों को पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो यज्ञ के नेगेटिव हो जाते हैं बहुत जल्दी। अरे उनको तो वो बात करना नहीं आता, उनको ऐसे नहीं आता, वो तो इतने सालों से चलते हैं, उनके अंदर तो पूरी सभ्यता होनी चाहिए। आप पैरामीटर लेकर बैठने वाले कौन है? आप भले महीनों से चले हो, सालों से चले हो, अपने अंदर का परिवर्तन देखो, इतना तो आया ही नहीं जिस लेवल का आना चाहिए। पर आपके पैरामीटर को भी कोई चेक कर रहा होगा, लेकिन आपको किसी ने कुछ कहा नहीं, इसलिए आप दूसरों के पैरामीटर चेक करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं, बच्चे ही मिलेंगे यहीं कहीं, है वो बच्चे ही, लेकिन वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यज्ञ के प्रति आपके दिल में रिगार्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। बड़ों के प्रति कोई अगर आपसे कोई बात सुनाए और आपने बैठ के सुन ली, क्या होना है? आपका कल्याण। बड़े किसी भी बड़े महारथी के अंदर बाबा ने साफ कहा था, कोई एक छोटी सी कमी होगी, वो तो पल भर में जा सकती, लेकिन उसकी कमी के आधार पर आपने अपने पुरुषार्थ को जो पीछे खींचा है, वो कैसे आपको आगे लेके आएगा? इसीलिए ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो दूसरों की भावना तक खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो ऐसों का संग कभी नहीं करना चाहिए। ये निर्णय आप ही कर पाओगे, या तो आप आगे बढ़ोगे या आप पीछे हटोगे। आप कहोगे नहीं तो हम तो बैलेंस से चलते हैं। ये बैलेंस भी किसने सिखा दिया आपको? जो बैलेंस बैलेंस कर रहे हैं हम, किसने सिखाया? जिसने हमारा जीवन बनाया, जिसने हमारी गोद में इतना सब कुछ दिया, उसको हम बैलेंस सिखा रहे हैं। वो तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी, लेकिन नहीं हो पाता। हम फिर दूसरों को क्या कहते हैं? हम ना बैलेंस से चलते हैं, और ये बैलेंस पल भर में खत्म हो जाता है। अगर हम अनबैलेंस हो गए तो पल भर में खत्म हो जाता है। जीवन का भरोसा ही नहीं, तब कहां जाएगा आपका बैलेंस? आज तो आपको दिख रहा है कि विनाश अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इस शरीर का विनाश अगर हो गया तो पुरुषार्थ की पैरामीटर खत्म, आपकी प्राप्तियां खत्म। क्योंकि जहां भी जाओगे, गर्भ में जाओगे, 9 मास वहां रहोगे, फिर बाहर निकलोगे, फिर माँ बाप के हिसाब से चलोगे, और जब तक समझ आए तब तक सालों गुजर जाएंगे, और फिर तो सारी रूपरेखा ही चेंज हो जाती है। आप खुद देखो 5-10 साल में कितना बदल गया है। तो बताओ, ऐसी आत्माएं भी मिलती हैं जो भावनाएं खत्म कर देती हैं। इसलिए बाबा बीच बीच में कई बार अलर्ट करते हैं। नाम नहीं लेते क्योंकि बता नहीं सकते कि वो कौन सी आत्माएं हैं, लेकिन अलर्ट जरूर करते हैं। और ये अलर्ट करना भी बहुत जरूरी होता है कि ये आपका अकल्याण कराएंगी, फायदा नहीं। जब आपकी भावनाएं कोई खत्म करने पर आ जाए तो बताओ
आप बेहद घर के लिए इतने मना समर्पित बुद्धि हो, इतना आपका लगाव हो, इतना सब कुछ हो, और आप अचानक से अरे नहीं, अरे नहीं, ऐसा है वैसा है, जो भी आप कोई भी बात सुने तो, या बड़ों के लिए कोई ऐसी बात सुन ले और कुछ भी ऐसा बोलने लगे, तो बताओ अपना खाता तो खराब किया ही और दूसरे का भी कर दिया। और ऐसों को कितनी बड़ी मना, कितना बोझा उनके सिर पर चढ़ेगा। ओके, तो कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं, जिनकी कुछ भावना भी होती यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं, ऐसे ऐसे भी कर्म भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता होती है ना, इसलिए गायन भी है, सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। माना ये कोई सोचे कि शिव बाबा के लिए ही है, ब्रह्मा बाबा के लिए भी है, जो इनकी भी निंदा करे वो भी ठोर ना पाए। कोई ये सोचे कि नहीं मैं तो शिव बाबा की कोई निंदा नहीं करता, अरे शिव बाबा तो वैसे ही सूक्ष्म है, वो तो इनमें आके साकार होते हैं। तो बाप दादा की जो निंदा करे वो ठोर ना पाए। निराकार को तो कुछ कर ना सके, निंदा किसकी कर रहे हो, इनकी ना, मुख फेरते किससे हो, इनसे ना। निराकार को तो कुछ कर ना सके, उनको क्या कहेंगे आप, उनको क्या कहोगे, शिव बाबा को क्या बोलोगे उनको? जो बोल रहे हो, जो निंदा करा रहे हो, जो डिससर्विस कर रहे हो, वो तो इनकी कर रहे हो ना। ये तो भक्ति मार्ग में कह देते थे भगवान ही दुख देते हैं, सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते थे। अब तो बच्चे जानते हैं ना, अज्ञान वश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं हम। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए, और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। मनुष्य कितना मूंझ जाते हैं, तब कहते हैं ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है? फिर किसके तन में आए बताओ? फिर किसके तन में आए? कृष्ण के तन में आए। तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे बने? वह तो फिर देवी कुमार कुमारियां बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार और कुमारियां होंगे, ब्राह्मणों के बिना तो बाबा कुछ कर ना सके, इसीलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए ना भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे भूतों को होता रहता है, वृद्धि होती जाएगी। जिनका पाठ होगा तो फिर बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते हैं भगवान कोई रूप में होगा जरूर, अब साक्षात्कार भी परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, अब वह है ऊंचे ते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। क्या कहेंगे? नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई तो है नहीं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी बस। ब्रह्मा फिर देवता बन जाते, 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है, इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। ये ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ कि तुम ब्रह्मा पर मूंझते क्यों हो। इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, पहले जब कोई ब्राह्मण बने तभी तो विष्णुपुरी के मालिक देवता बने। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। अभी ये रात ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठ प्रैक्टिस करो। जिसको सर्विस करनी है उनको सर्विस के सिवाय कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। बुद्धि में ज्ञान टपकता हो, अच्छी रीति झोली भरी हुई हो, तब तो उछल आएगी। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, ज्ञान दो और समझा ना सके, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अगर उसमें ज्ञान है तो वो समझा भी सकता है। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? अगर ज्ञान देना नहीं आता तो ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है तो दान करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते, तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा? अगर आप दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते कि जितना आपको समझ आए उतना तो बांटो, तो ब्राह्मण क्या ठहरा? कौन सा ब्राह्मण ठहरा फिर वो? थर्ड ग्रेड। कौन से वाला? थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ही ये है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं सर्विस और डिस सर्विस।
यह बच्चों से ही होता है। अगर सर्विस नहीं कर सकते तो जरूर डिस सर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कहां भी जाएंगे ना तो जरूर सर्विस ही करेंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो कोई अनन्य बच्चों से भूल नहीं होगी, तब ही माला के दाने बनेंगे। मुख्य है 8 दाने। इम्तिहान भी बड़ा भारी है ना। बड़े इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं। बड़ा इम्तिहान होता है तो उसमें थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है। तो बाबा को भी तो विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसीलिए थोड़े ही पास होते हैं। प्रजा तो लाखों हो जाती है, इसीलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनेंगे या प्रजा में साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? बोलो क्या बनेंगे? अब महाराजाओं के पास तो दास दासियां भी तो बहुत होती हैं, जो फिर दहेज में भी देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। ऐसा होशियार होना चाहिए। और नहीं नहीं उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, बहुत होशियार है, अच्छे से सर्विस करते हैं, सबके साथ अच्छा रहते हैं, मीठा रहते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है उनकी, उनको सब बुलाते हैं। अब जिनकी कंप्लेंट होती है उनको क्या बुलाएगा? सोचेंगे, देखेंगे, भाई तुम्हारी कंप्लेंट ही बहुत है। तो इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए और ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब कोई बुलावे। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, ये तो जानते हो ना। बाकी जिनमें लक्षण ही नहीं उनको तो कोई बुलाते ही नहीं है। परंतु खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम थर्ड क्लास हैं, जो हमें कोई बुलाते ही नहीं। खुद उन्हें थोड़ा पता है कि हम थर्ड क्लास। और बुलाया भी किसको जाता है? फर्स्ट क्लास को। अरे आओ ना, आओ ना, आओ ना। थर्ड क्लास आया नहीं आया कोई बात नहीं, रहने दो भैया, क्या जरूरत नहीं। पर हमको ऐसा बनना है कि हर कोई हमें बुलावे। अभी तो भगवान बुला रहा है, कल को नहीं। नहीं, सच्चाई तो यही है कि हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि बाबा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करने को मिले कि पूरे कल्प में जब भी जरूरत पड़े कहीं पर भी कुछ भी होने की, तो मुझे बुला ले, माना उस कार्य में बुला ले, उसके हम साथी बन पाए। मतलब जब प्रदर्शनी मेला, ये तो उस समय की बातें हैं कि बहुत धूमधाम ऐसे मना। और फिर ये भी होता है कि कहीं ज्ञान तो सुनाते हैं अच्छा, लेकिन लड़ाके होते हैं बड़े, है ना। कि मतलब वो सुना तो देंगे, चलो अच्छा है सुनाने में, पर लड़ाई में बड़े होशियार। बाबा के पास उनकी भी रिपोर्ट आती थी कि मना ज्ञान तो सुना देते हैं ये, पर ना लड़ने में बड़े वो तेज हैं, तो इनको मत भेजना बाबा। ऐसे ही किसी और कभी मना साधारण सा मना कोई ठीक है, पर ऐसा लड़ने वाला नहीं चाहिए। फिर जो हमारी दादियां बड़ी मीठी सी मना ऐसे, और आना भी और मना ऑलराउंडर, मना ऐसे नहीं कि भाषण ही करे जा रही हैं वो, ऐसे माना भंडारे को संभालना, हर तरह की व्यवस्था में उनका भागीदारी होती है। तो फिर जहां पे भी वो जाती तो नाम तो वाला होना ही है ना, कि ये आए ये आए, तो इस तरह से उन्हें बुलाया जाता है। ये नहीं कि हाँ भी उनके लिए भाषण की स्टेज रख दी और भाषण ही कर रहे हैं बस, इस तरह से नहीं। तो पहले तो ये बहुत होता था कि मतलब कौन सी ऑलराउंडर माना सेवाधारी कौन है। मतलब बाबा के पास तो चिट्ठी आती थी तो ऐसे कहा जाता था कि बाबा इसको भेजना, बाबा इसको भेजना। तो वो फिर आत्माएं जब जाती थी फिर रिपोर्ट भी आती थी ना कि जिनके पास गए हैं तो फिर ये कैसे रहे वहां पे, माना किस ढंग से रहे, क्या इनकी रिपोर्ट है। माना इन्होंने आपस में स्नेह से प्यार से आपस में खींचा तो अरे तू उधर चली जाओ, तू उधर चली जाओ, मैंने क्या, मैंने ऐसे सारी रिपोर्ट आती है। जब 4 लोगों के बीच में रहते हैं ना तो सब पता चल जाता है कि किस में कितने कौन से संस्कार हैं। तो ऐसे बाबा के पास फिर रिपोर्ट आती थी कि हाँ बहुत ही अच्छी आत्मा, तो फिर बाबा उनके महिमा भी करता था। फिर कहीं बीच में ऐसे जालसी वश होते थे, हाँ बाबा तो हमेशा इन्हीं को भेजता है। तो फिर बाबा बीच बीच में मुरलियों में कहता था कि बुलाया ही उसको जाता है जिसके अंदर लक्षण हो, उसको नहीं बुलाया जाता है जो ऐसे लड़ने में ही तैयार हो, भैया लड़ो ही जा रहा है, किसी की भी रिगार्ड नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, तो फिर उसके लिए सोचना पड़ता है। हर चीज में देखा जाता है कि आपका समर्पण भाव कैसा है, ज्ञान योग कैसा है आपके अंदर, फिर सुनाने की कला कैसी है और सबके साथ तालमेल कैसा है, ये सब देखा जाता था। ओके,
तो फिर उन्हों को बहुत बुलाया जाता था फिर बाबा के पास। फिर वो क्या, उनके एक पाँव इधर, फिर एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, माना जहाँ भी सर्विस होती थी, जहाँ पे भी मेले, माना ऐसे प्रदर्शनियां, तो उनको भेज दिया जाता था। फिर बाबा बड़े खुश होते थे कि माना इसके अंदर बड़े अच्छे लक्षण है, सबके साथ तालमेल बना के रखती है, इसीलिए इसकी महिमा इतनी। तो वही आगे बढ़े। और कहाँ, बच्चे तो बहुत थे, 350 बच्चों में इतनी सी आत्माओं का नाम क्यों है? क्योंकि ये ऑलराउंडर बने। और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ भाषण सुनाने आए हैं तो मैं भाषण ना वो करूं, हर तरीके से सहयोगी साथी। तो बाकी जिनमें लक्षण नहीं, उनको तो कभी कोई बुलाते ही नहीं है। तो ये वाली बात बाबा जब सुना रहे थे, उनको कभी कोई तो बीच में कोई होंगे ना जो सिर्फ माना ऐसे ही बातों के पकोड़े ही खिलाते रहते हैं, अपने अंदर चेंज नहीं करते हैं। तो परंतु खुद थोड़े ही जानते हैं कि हम थर्ड क्लास हैं, जो हमें कोई बुला ही नहीं रहा। तो कोई तो सर्विस से बुलाए, जहां तहां सर्विस पर भागते हैं, नौकरी का भी ख्याल नहीं है, सर्विस पर भागते हैं, उन्हें नौकरी की भी परवाह नहीं रहती है। तो ऐसे बच्चों को देख के बाबा कहते हैं चलो अच्छा, अब आप सर्विस के लिए टिक जाओ। कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, माना फ्री हैं, कुछ कार्य नहीं है, फिर भी उनसे सर्विस नहीं होती है, शौक नहीं, अब तकदीर में नहीं है, या ग्रहचारी है। तो बाबा तो देखो सारे डायरेक्शन दे रहे हैं ना, समझ भी दे रहे हैं। बच्चे तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो उन सारे बच्चों को अपने अंदर चिंतन चलना चाहिए कि मैं कौन सी वाली आत्मा हूं, कि मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता, मेरे अंदर वो शौक क्यों नहीं है, क्या मेरी तकदीर में नहीं है, या मेरे ऊपर ग्रहचारी बैठी है मेरे अपने लक्षणों के कारण। तो अपने में परिवर्तन करना चाहिए। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे कोई बहुत अच्छा है, महारथी है, ऑलराउंडर है, तो उससे सीखना चाहिए कि ऐसी उसमें कला कैसे आई, कि बाबा के डायरेक्शंस को वो कैसे फॉलो करती है आत्मा। तो ये सीखने की चीजें होती है, इसी से गुण उठाना होता है। तो सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं, मैंने शाम तक आते हैं गला भी ऐसा हो जाता है। ऐसे तो थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है, क्योंकि वो बोलते ही इतना है बस मना। बाबा समझा रहे हैं कई बार, कई वही हमने कहा ना कि ऐसे कई बच्चे थे जो ज्ञान सुनाने में तो तीखे थे, लेकिन लक्षणों में तीखे नहीं थे, वैसे वाले जो कहें कि ये सर्विसेबल है, क्योंकि वो लड़ने में बड़े होशियार, क्योंकि संस्कार है ना, कब कौन सा संस्कार, माना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ा होगा उन्होंने यज्ञ में जिससे उनसे लड़ाई ना हुई हो। तो फिर दूसरों में नहीं, मुझ में कमी है, मुझ में गलती ना, ऐसी आत्मा हम क्यों बने। तो बाबा कहते हैं सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं, ऐसे तो थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की। क्लियर, समझ में आ गया? माना लक्षण चाहिए, सुनाए भी ज्ञान और धारणा भी चाहिए। जो ज्ञान सुना रहे हैं, आप किसी को कह रहे हैं अरे शांति से रहना चाहिए, प्यार से रहना, तो पहले अपने अंदर झांक के देखें, मैं शांति से प्यार से रहने वाली मैं खुद आत्मा हूं, जो मैं ये पॉइंट तो सुनाने में बड़ी होशियार हूं, लेकिन ये मुझ में है ही नहीं। तो मेहनत खुद में भी तो करनी पड़ेगी। क्लियर? तो इसलिए थर्ड क्लास वालों का भी गला घुट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की, बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन है, बाबा जानते हैं जो रॉयल सर्विस करते हैं। माना सर्विस करते हुए एकदम रॉयल्टी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सर्विस करने बैठे और ये वो इतनी आवाज और इतनी खींचातानी, इतना वायुमंडल भारी, मतलब वो क्या सर्विस है। हल्कापन, एकदम लाइट माइट, एकदम ऐसे सर्विस, रॉयल सर्विस। परंतु कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं, फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के उस नाम रूप में कैसे माना प्रभाव में आ जाते हैं। नेगेटिविटी, गलत कोई भी ऐसा होगा, उसके असर बड़ा जल्दी पड़ेगा, फंस जाते हैं। देही अभिमानी बनना है, आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी है, अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए, बड़ा धैर्य व गंभीरता से याद करना होता है।
बड़ा धैर्य के साथ इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। माना झोली भरपूर करना, माना धारणा करना, खुद के जीवन में धारण करना उन ज्ञान रत्नों को। जो आप बोलते हो वो आपके जीवन में होना चाहिए। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। इसी धंधे में बिजी रहे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहे फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। अब देखो, सारे पॉइंट्स हमें तो समझ में आते हैं, हमें तो पता है कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, इसलिए हमें इसकी धारणा भी करनी चाहिए कि हमारे मुख से कभी किसी के लिए कुछ उल्टा ना निकले, चाहे कोई कुछ भी हो। हमें सिर्फ अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि मैं क्या हूं। दूसरे की चेकिंग करके अपना कल्याण नहीं होने वाला है। अपनी चेकिंग करके ही अपना कल्याण होने वाला है, दूसरे की नहीं। दूसरा लाख बुरा बन जाए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हम सही हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी की भावना को तोड़ना, माना यज्ञ के प्रति कोई भी किसी के लिए नेगेटिविटी बोले तो वो गलती है। तो किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ आपके देहाभिमान के कारण, आप अपने देहाभिमान के चलते कभी भी यज्ञ के खिलाफ मत होना, क्योंकि आपका देहाभिमान है, आपकी ग्रहचारी है, आपके ऊपर आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं भटक गई है, लेकिन दूसरे की बुद्धि के साथ खेल नहीं खेलना। ये कई बार ऐसा ही होता है, खुद किसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और वही गलतफहमी हम दूसरों में बांटने चले जाते हैं, तो नुकसान कितना होता है, बहुत बड़ा अकल्याण हो जाता है। कारण आपकी गलतफहमी तो 10 दिन में दूर भी हो सकती है, लेकिन आपने जिनके अंदर गलतफहमियों का बीज डाला है, उनकी कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? इसीलिए ये कभी नहीं करना चाहिए। चाहे लौकिक में भी आपके साथ किसी का कुछ हुआ, आप तीसरे व्यक्ति को बताने चल जाते हैं कि अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब वो व्यक्ति ने अपनी मजबूरी सुनाई कि मेरे ना उस दिन ऐसा था, इस वजह से मेरे से ऐसी एक्ट हो गई है, तो सॉरी। अब उसने तो आपसे माफी मांग ली, लेकिन आपने जो उसकी गलती किसी और व्यक्ति को बताई, उसके अंदर जो इमेज बनी है, उसको कौन ठीक करेगा? क्या आप जाके ठीक कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा ये गांठ बांध के रखो, गलत फहमियों का शिकार कभी भी हो सकते हो, लेकिन अपनी गलती मत बना देना कि आपकी गलत फहमी किसी और को गलत रास्ते पे ले जाए। क्योंकि कई बार कोई आपको ही फॉलो कर रहे होते हैं, आपको देख के ही चल रहे होते हैं, और आप उन्हें हल्का सा हिंट देते हो कि यहाँ तो ऐसे, यहाँ तो ऐसा, और वो हल्का सा भी कदम ही उठाने लगते हैं और वो पीछे हो जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी होते हैं। और आपकी गलत फहमी, मान लो टीचर बहन ने बुला के दूर कर दी, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, तो उस दिन हमें गलत फहमी हो गई, तो सॉरी, बात खत्म हो गई। अब आपने जिसको जाके बांट के आए हो, अब बताओ
उसको जाके आप सॉरी बोल पाओगे? इतना टाइम ही नहीं आपके पास। आपकी गलतफहमी दूर हुई, आप दूसरे की कैसे दूर करोगे? उसके अंदर तो बीज चला गया ना। अब जब वो चला गया तो उसका वृक्ष भी बनेगा और वो अपनी प्राप्तियों से इतना वंचित हो जाएगा, उसका बोझा किसके मत्थे आएगा? उसी के ना, जिसने बीज बोया जाके। इसलिए संभाल से किसी की ना तो बुराई करो, ना किसी के लिए उल्टा कुछ बोलो, ना किसी की भावना तोड़ो। ये बहुत बड़ा विक्रम है। इसलिए कई सोचते हैं अरे नहीं, अब वो नहीं होगा, उसकी तकदीर में तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन तकदीर पे लकीर लगाने के निमित्त तो आप बन गए, तो बोझा तो चढ़ेगा ना। अब वो बोझा आपको कितने दिन तक खुश रख पाएगा? जो आपने करके आए हो, आपकी अपनी खुशी नहीं रहेगी, और बोझे ने आपकी खुशी ले ही जानी है कभी ना कभी। फिर कोई बात आ जाएगी, फिर गलत फहमी हो जाएगी, फिर वही हो जाएगा। ये गलत फहमियों के शिकार जब हम बारंबार बनते हैं, तो मतलब आप समझ जाओ कि हम फाइनल में फेल ही होने वाले हैं। क्योंकि एक बार हुई गलत फहमी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फिर आप थक हार के कहोगे मुझसे नहीं चला जाता, मैं तो छोड़ रहा, मुझसे नहीं चला जाता इस ब्राह्मण जीवन में। इतनी सारी बातें बर्दाश्त करो, ये करो, वो करो, अपना बताओ, ये इधर जाओ, उधर जाओ, मुझसे नहीं चला जाता। अब ये हो क्या रहा है? आप फेल हो रहे हो बार बार, आप गलत फहमियों के शिकार हो रहे हो, लेकिन आप गलत फहमियों का नहीं दूर करना चाहते हो, लेकिन आपने अपने अंदर बैठाए जा रहे, एक बात रखी, दो बात रखी, तीन बात रखी, जबकि ना तो किसी को लेना है ना कोई देना है, बस रखते जाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी को अगर आपको ऐसा लगे कहीं पर भी, तो मत होने देना। तो किसी की भावना को तोड़ना, उल्टी मत देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। माना मैं तो कभी भी इस बात के लिए निमित्त ना बनूं। जिंदगी में हमेशा ठान के रखना, अपनी चेकिंग भी करते रहना, कई बार हुआ तो नहीं किसी के लिए। आज खबरदार। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त हो। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के लिए साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त माना आत्मा समझकर चलते हैं, वे अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। जो स्वयं को आत्मा समझ के चलते हैं, वो अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। अगर आप अपनी मानसिक चिंताएं दूर करना चाहते हो, मानसिक परिस्थितियां दूर करना चाहते हो, उसको हटाना चाहते हो, तो अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। आज का स्लोगन। कोई भी बात जो बार बार फील करता है, कोई भी बात माना किसी बात पर आपको बार बार फील होता है, बार बार, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वह फाइनल में फेल हो जाता है। क्योंकि अब माया ने देख लिया कि इसी बात पर इसको फीलिंग आती है, तो उसने भी पक्का कर लिया है कि फाइनल रिजल्ट में मैंने यही वाली बात लेके आनी है। अगर पुरुषार्थ करना है तो करना ही है, लेकिन अगर आप अभी भी किसी बात पर बार बार फेल हो रहे हो, तो समझ जाना कि फाइनल में मैं फेल हो सकता हूं। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें मैं बार बार फेल हूं। तो कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वह फाइनल में फेल हो जाता है। ओम शांति।